नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और आपका आने वाला समय मंगल में रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले जातकों, आप सभी ने बहुत समय से परेशानियों का सामना किया है, संघर्षों से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कानूनी कार्रवाई जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस में आप परेशान हो रहे हैं। बहुत वर्षों से आपके ऊपर दुखों का पहाड़ बना हुआ है, वह झेल रहे हैं। आप परेशान हो रहे हैं, आप समस्याओं से घिरे चले जा रहे हैं। मित्रों, आप सोच रहे हैं कि क्या जीवन कभी फिर पटरी पर आएगा या नहीं आएगा, या ऐसे ही जीवन व्यतीत होता रहेगा, या हमें कोई ना कोई और परेशानी बढ़ती चली जाएंगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अब इन समस्याओं से कैसे आपको छुटकारा पाना है, या इन समस्याओं का अब आपको क्या समाधान निकल जाएगा, ये समस्याएं कैसे अब आपकी ख़त्म हो जाएंगी, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मित्रों, यह वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न राशि से भी इसको देख सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक सभी समस्याओं का पिछले काफ़ी समय से आपको सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का होना आपके लिए बहुत सारे कारणों से हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका साढ़े साथी ने निभाई थी। लेकिन कुछ ऐसे कारण भी हुए कि वैवाहिक जीवन के रिश्ते कमज़ोर होते चले गए, परिवार के सदस्यों में बोलचाल बंद हो गई, जिसका मुख्य कारण पैतृक संपत्ति रही। और पैतृक संपत्ति के कारण ही आपके रिश्ते भी विवादित होते चले गए। आपके अपने माता पिता से भी रिश्ते खराब होते चले गए, और आपके भाई बहन से, आपके चाचा ताऊ से भी आपके रिश्ते खराब होते चले गए। मकर राशि वाले व्यक्ति, आप कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने का सोचते हैं तो उसमें भी समस्याएं और विवाद आ जाती हैं, और बेचने का भी सोचते हैं तो उसमें भी कोई न कोई समस्याएं आपको परेशान कर देती हैं। इस समय आपको संतान का सुख भी प्रॉपर नहीं मिला और आपको चिंता बनी रही। शेयर मार्केट में भी आपको नुकसान हुआ, लव रिलेशन में भी आपको काफ़ी परेशानी ही परेशानी हुई और आप अनसक्सेसफुल भी रहे। वैवाहिक जीवन में भी आपके तलाक हो गए, या आपके तलाक के केस चलने लगे, या आपको किसी भी तरह से आपके जीवन साथी के साथ में जो मधुरता, जो प्यार आपको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। माता के साथ में भी आपके संबंध सही नहीं रहे। माता के स्वास्थ्य की आपको चिंता बराबर बनी रही, और माता से भी आपकी अनबन चलती रही। मित्रों, शत्रु भी आपके सामने खड़े रहे और आपको बार बार थाने के चक्कर ही लगाने पड़े। 2020 में मकर राशि वाले लोग आपको व्यापार में भी अथक मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाए। गृहस्थ जीवन में भी आपका खुशहाल नहीं रहा, और ज़्यादातर जीवन आपको साढ़े साथी के दौरान, वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, सभी में आपको इस समय तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। 2020 के बाद में आपके व्यापार में भी काफ़ी गिरावट आपने देखी, और गिरावट के कारण आपको आर्थिक नुकसान भी हुआ। आपको लाभ होने के बजाय हानि ही हानि रही। बहुत ही लोगों के जीवन साथी इस समय में बहुत तकलीफ़ों से गुजरे, या कुछ ऐसे भी कारण बने कि जीवन साथी ही उनको छोड़कर चले गए। बहुतों को काफ़ी धन खर्च करने के बाद में भी वो अपने जीवन साथी को नहीं बचा पाए, और कई लोगों को यह भी हुआ कि धन खर्च करके वो अपने जीवन साथी को बचा पाए, पर आज भी उनकी सेहत में कोई सुधार होता हुआ उनको नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले जातकों, समय कभी भी एक सा नहीं रहता। आपने जो पिछले इतने समय से दुख
कष्ट और समस्याएं या परेशानियां जो आपने झेल ली, उन परेशानियों को झेलकर अब आप एक परिपक्व हो गए हैं और अब आपका ये समय जो आ गया है, इस समय में अब आपको इन सब समस्याओं से धीरे धीरे करके छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, अब जो मई के महीने में आपके ग्रहों के ट्रांजिट हो रहे हैं, सबसे पहले तो आपको 29 मार्च 2025 को साढ़े साती समाप्त हो गई। इससे आपको जो आपके साढ़े साती की जो परेशानियां थी, धीरे धीरे अब आपको कम होती हुई दिखाई देंगी। शनि की चाल, क्योंकि सबसे धीरे चाल ग्रहों में सबसे धीमे चलने वाले होते हैं, इसीलिए आपको धीरे धीरे ही उनके परिणाम भी प्राप्त होंगे। अब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये आपके शासक गुरु भी होते हैं। 18 मई को राहु और केतु के गोचर परिवर्तन से आपके जीवन में जो अभी तक परेशानियां चली आ रही थी, वो परेशानियां अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, आपके जीवन में भाग्य भाव में जो अभी केतु बैठे हुए थे, वो आपके विचारों को भ्रमित कर रहे थे और वो आपको लक्ष्य जो आप बनाते थे उन तक पहुंचने में आपको जो है दूरी बना देते थे, उन तक पहुंचने में आपको परेशानी पैदा कर देते थे। पर 18 मई को जब आपको राहु और केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो इससे आपके जीवन में जो ये भ्रमित वाली अवस्था है, वो आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। 18 मई 2025 को सेकंड भाव में केतु और 8वें सेकंड भाव में राहु आ जाएंगे और 8वें भाव में केतु आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको इससे पता है क्या परिणाम आपको मिलेंगे। जो समस्याएं, जो दुख आप झेल रहे थे, धीरे धीरे उनमें कमी आती दिखाई देगी। इससे आपकी ज़िंदगी की परेशानी को कुछ हद तक दूर कर देंगे। मित्रों, 18 मई तक जो कि राहु और शनि एक साथ मीन राशि में बैठकर पिशाच योग बना रहे थे, इससे भी आपके जीवन में जो परेशानियां बन गई थी, शनि की साढ़े साती के बाद में भी ये पिशाच योग के कारण आपके जीवन में ज़िंदगी में परेशानियों का समाप्त नहीं हो रही थी, परेशानियों का खात्मा नहीं हो रहा था। वो अब 18 मई को जब राहु द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो आपके पिशाच योग खत्म हो जाएगा और यह पिशाच योग खत्म होने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लौटती हुई दिखाई देंगी। शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है, वो आपके संतान भाव पर पड़ेगी। इससे आपके संतान की शिक्षा में सुधार होगा और संतान से संबंधित जो भी आपकी चिंताएं थी, वो सब चिंताएं अब आपकी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, इस समय में आप अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि आपको संतान सुख प्राप्त हो, तो अब आपको यह समय आ गया है कि अगर आप कंसीव करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये 100% दावा है कि आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, शनिदेव की दृष्टि के कारण अब आपको शेयर मार्केट में भी लाभ प्राप्त होगा। भाग्य आपका अब साथ देगा, वह ये सब लाभ आपको धीरे धीरे ही प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि देव की गति जो है, जो चाल जो है, वो सभी ग्रहों में धीरे होती है। मित्रों, जैसे जैसे शनि देव की डिग्री बढ़ती जाएगी, ऐसे ही आपके जो परिणाम हैं उसमें आपकी तेज़ी आती जाएगी, आपकी समस्याएं कम होती जाएंगी और आपको अच्छे फल प्राप्त होते चले जाएंगे। राहु के सेकंड भाव में आने के कारण आपको अचानक से धन लाभ के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। केतु के 8th भाव में आने से, 8वें भाव में आने से आपके भावनात्मक व दूसरों के प्रति सहायता की भावना जो है आपको हो जाएगी। जातक को जो कि केतु के 8वें भाव में है, तो आपको 34वें वर्ष के बाद में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। लंबी उम्र का भी आपको वरदान केतु के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। आपको अपने काम के प्रति गंभीर और मेहनती हो जाएंगे और जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी। केतु के 8वें भाव में आने से आप ये ध्यान रखिए कि
आपको बहुत ही सावधानी बता रहा हूँ मेरे मित्रों कि आपको केतु जब 8वें भाव में आ जाते हैं तो आपको किसी को भी उधारा पैसा नहीं देना है, नहीं तो आपके उधारा पैसा फंस सकता है, वो आपका पैसा डूब सकता है। तो मेरे मित्रों, आपको इस समय में अब 18 मई के बाद में सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपने अगर आपको शनि, राहु और केतु इन सब की कृपा आपको चाहिए, आपकी कुंडली में अगर इन ग्रहों की स्थिति सही नहीं है तो आपको काली चीज़ों का दान देना चाहिए। और आपको एक और ध्यान रखना है कि आपको सेवा भाव अपनाना है। जितना आप सेवा भाव अपनाएंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, साथ ही आपको केतु की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना आप यथाशक्ति दान करेंगे उतनी आपको सफलता मिलती चली जाएगी। तो मित्रों, आप ये उपाय अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धीरे धीरे करके आपको सफलता मिलती चली जाएगी और आपके कार्य बनते चले जाएंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।